नमस्कार। चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 2 अप्रैल गुड़ी पड़वा यानी हिंदू नव वर्ष के रूप में मनाई गई है। नव संवत्सर नाम नल निवास कुंभार के घर व समय का वाहन घोड़ा होगा, जिसके राजा शनि और मंत्री बृहस्पति होंगे। इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की शुरुआत की थी और इसी दिन से चैत्र नवरात्र की शुरुआत होती है। सिंधी समुदाय चेटी चंड के रूप में मनाते हैं। चूंकि इस बार नव संवत्सर 2079 की शुरुआत शनिवार 2 अप्रैल से शुरू हुई है, तो इस वर्ष ग्रहों के मंत्रिमंडल के राजा और न्यायाधीश माने जाने वाले शनिदेव रहेंगे। साल 2022 में शुरू होने वाला यह नव संवत्सर शनिदेव के प्रभाव के कारण कई मामलों में खास रहने वाला है। इस नव संवत्सर जहां एक और शनि राजा के सिंहासन पर विराजमान है, तो वहीं दूसरी ओर देवगुरु बृहस्पति मंत्री के स्थान में रहेंगे। शनि और गुरु का मंत्रिमंडल को संभालना समस्त देशवासियों के लिए के जीवन को कई मायनों में प्रभावित करेगा। एक संयोग यह है कि शनि और बृहस्पति, जो धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं, अप्रैल महीने में राशि बदलने जा रहे हैं। दोनों ही ग्रह बहुत आरामदायक स्थिति में होंगे, यानी शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में जाएंगे और बृहस्पति अपनी ही राशि मीन में गोचर करेंगे। इसलिए इस गोचर के कारण ये ग्रह अपना अधिकतम फल देने में सक्षम होंगे। साल 2022 में करीब सैकड़ों साल बाद रेवती नक्षत्र तथा 3 राजयोगों के अत्यंत दुर्लभ संयोगों में हिंदू नव वर्ष का प्रारंभ हुआ है। तो नव संवत्सर में बनने वाली यह ग्रहों की जो स्थिति है, कई मायनों में खास रहने वाली है। विक्रम संवत 2079 के आरंभ में ही मंगल अपनी उच्च राशि मकर में चले जाएंगे। ग्रहों के राजा के रूप में शनि भी अपनी ही राशि मकर में गोचर कर रहे हैं। इसलिए इस बार शुभ संयोगों में सैकड़ों साल बाद में शनि मंगल की युति में हिंदू नव वर्ष की शुरुआत हो रही है। कैसी रहेगी देश की राजनीतिक स्थिति तथा नौकरी व्यापार के क्षेत्र में कैसा रहेगा यह साल, इसके अलावा देश की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, तो आइए इन सब विषयों में आपसे बात करता हूं। ज्योतिष शास्त्र में एक राजा बनने के लिए यानी मुख्य रूप से मंगल का बलि होना अति आवश्यक है। मंगल ग्रह अगर स्ट्रॉन्ग यानी ताकतवर है, तो ही वह व्यक्ति इस पद को हासिल कर सकता है। वरना अगर जिनकी कुंडली में मंगल कमजोर और बलहीन हो तो वह राजा बनने के योग्य नहीं होता है। चूंकि हमारे देश के राजा श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी स्वयं की कुंडली में मंगल रुचक नामक पंच महापुरुष योग बनाकर बैठा है तथा इसके साथ ही वर्तमान में मंगल की महादशा, जो कि नवंबर 2021 में शुरू हुई थी, वह दशा अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री की चल रही है। तो इस पोजीशन में यह साल हमारे देश के लिए एक ताकतवर के रूप में दिखाई देगा, यानी यह देश हमारा देश एक ताकत वाले देश के रूप में दिखाई देगा। यानी हमारा देश पूरे विश्व में किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। यह संवत्सर बढ़ी हुई महंगाई के कारण जनता में आक्रोश बढ़ाने वाला होगा। बच्चों से संबंधित कोई रोग भय उत्पन्न कर सकता है। दुनिया भर में राजनीतिक वातावरण और मुद्दों को लेकर तनावपूर्ण स्थिति रहेगी। श्रीलंका, यूक्रेन, रूस, पाकिस्तान में स्थिति तनावपूर्ण रहेगी, जिसकी झलक अभी से दिखाई दे रही है। संवत 2079 की प्रवेश कुंडली में काल सर्प योग एवं विरोधी ग्रहों जैसे सूर्य, शनि, गुरु, शुक्र के बीच
बनने वाले योग की वजह से विश्व के अनेक देशों में विस्फोटक घटनाएं, आतंकी गतिविधियां, तख्ता पलट और गृह युद्ध जैसी स्थिति बनेगी। मुस्लिम समुदाय वाले पश्चिम एशिया के देशों में धार्मिक विषयों को लेकर जन आंदोलन की स्थिति हो सकती है। इससे यूरोपीय देश, रूस और अमेरिका भी प्रभावित होंगे। 27 जून से लेकर 10 अगस्त के बीच अंगारक योग और सूर्य शनि के समसप्तक योग के प्रतिकूल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा विचित्र माहौल देखने को मिल सकता है। सोना और कॉपर की कीमत में जबरदस्त तरीके से उछाल आ सकता है। अगस्त से लेकर नवंबर के बीच अशुभ योग प्रभावी रहेंगे। ऐसे में किसी राज्य की सत्ता में तेज हलचल हो सकती है। इस समय किसी सत्तारूढ़ व्यक्ति को सत्ता से हटाया जा सकता है। संवत 2079 में भारत में सरकार सामाजिक क्षेत्र में बेहतरी लाने के लिए कई नई योजनाओं को लाएगी, लेकिन महंगाई की मार से जनता के मन में निराशा का भाव बढ़ेगा। नया संवत भारत के पड़ोसी देशों के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। विश्व की राजनीति में चीन अलग थलग सा दिखेगा। इस साल विश्व में कुछ नए राजनीतिक समीकरण बनेंगे जिनका भविष्य में व्यापक प्रभाव दिखेगा। इस नए संवत में लोहा, स्टील, पेट्रोलियम, कोयला, गेहूं, काले चने एवं सभी प्रकार की दालों की कीमतों में तेजी बनेगी। इन चीजों के कारोबार से जुड़े लोग इस साल खूब धन कमाएंगे। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बड़ी राजनीतिक उठापटक होगी। सत्ता को तेज जन विरोध का सामना करना होगा। यहाँ की राजनीति में बड़े बदलाव हो सकते हैं, जबकि भारत के लिए विषम स्थितियों में भी यह वर्ष काफी हद तक संतुलित रहेगा। शनि और मंगल ग्रह का एक साथ होना भाग्य को बलवान और धन में वृद्धि करने वाला योग माना जाता है। जिनकी जातकों के जन्म कुंडली में शनि और मंगल शुभ स्थिति में बैठे हैं, उन्हें इस योग का प्रबल लाभ होने की संभावनाएं अधिक है। मिथुन, कन्या, तुला और धनु राशि के स्वामी भी शुभ परिणाम मिलने की संभावना है। इस वर्ष रेवती नक्षत्र का खास कॉम्बिनेशन बनने के कारण व्यापार में मुनाफा होने का योग बढ़ेगा। शनि देव का न्याय के देवता होने के कारण पूर्ण वर्ष शनिदेव उन जातकों के लिए कोर्ट न्यायालय में लाभदायक रहेंगे जिनके कार्य न्यायालय में अटके हुए हैं। साथ में देव गुरु बृहस्पति मंत्री होने के कारण शुभता का संचार करेंगे। गर्मी अधिक रहेगी। भारत देश के सभी भागों में फसल अच्छी होने के आसार हैं। शनि और मंगल की युति होने से इस साल हमारे देश में भारी मात्रा में विदेशी निवेश बढ़ेगा तथा कई छोटे और बड़े कारखाने अथवा फैक्ट्रियां लगेगी। जो पुराने काफ़ी सालों से बंद पड़े कारखाने और फैक्ट्रियां हैं, वह फिर से शुरू होगी। सबसे बड़ी बात, इस साल प्रोडक्शन के साथ साथ माल की खपत भी पूर्ण मात्रा में बढ़ेगी। यह हर क्षेत्र के व्यापार में देखने को मिलेगा। इस साल देश में किसी एक राज्य या एक शहर में प्राकृतिक आपदा भयानक रूप से देखने को मिलेगी। यह सरकार के लिए एक बड़ी चिंता का कारण बनेगी। सही मायने में देखा जाए तो साल 2022 से ही मोदी सरकार एक आक्रामक रूप में देखने को मिलेगी। यानी यह सरकार इतने बड़े फैसले लेगी, कानून बनाएगी, जिससे पूरा विश्व अचंभित रहेगा और कुछ देश
इसका विरोध भी करेंगे तो कुछ देश इसके समर्थन में रहेंगे। सही मायने में इस साल नौकरियां तथा व्यापार तथा फैक्ट्रियां बढ़ेगी। तो दोस्तों, आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लो और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।